बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 इस्लामियात ग्रेड 3 फाइनल टर्म का पेपर आपके सामने मौजूद है। ये पेपर ए है 50 मार्क्स का और पेपर बी भी 50 मार्क्स का होगा। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। टाइम 3 घंटे दी जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके सामने जो चैनल दिया हुआ है शॉर्ट कंसेप्ट ऑनलाइन अकेडमी, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ पे आपने ऑल के ऊपर क्लिक कर देना है। ये आप लोगों ने लाजमी करना है ताकि जो मजीद नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। इसके साथ आपने एक और काम करना है, जो वीडियो आपके साथ दी हुई है आप लोगों ने कोई सी वीडियो ओपन करके आप लोगों ने इसको लाइक लाजमी कर देना है। तो नीचे लिखा हुआ है लाइक, आप लोगों ने इसको लाइक लाजमी करना है ताकि मजीद वीडियो आपको मिलती जाए और आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो जाते रहे। नंबर 1 कुरान की तरतीब के मुताबिक पहली सूरत है सूरत फातिहा। भलाई से पेश आने वाले का शुक्रिया अदा करने के लिए कलमा है जज़ाकल्लाह खैरा। दुआ मौक़ इबादत। हदीस मुबारक से अहमियत ज़ाहिर है दुआ की। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमाना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन दुआ पढ़ी जाती है खाना खाने के बाद। अल्लाह ताला की नेमतों पर करना चाहिए शुक्र। अल्लाह ताला की वहदानियत करार है अक़ीदा तौहीद। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन के आखिरी पैगंबर होने की वजह से आप तबलीग की जिम्मेदारियाँ आयद होती है पूरी उम्मत पर। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। इस आयत मुबारक से हमें रहनुमाई मिलती है कि तालीमात मुकम्मल कर दी गई है इस्लाम की। दीन इस्लाम की बुनियाद रखी है 5 अरकान पर। हदीस मुबारक के मुताबिक क़यामत के दिन सबसे बुलंद गर्दन होगी मौज़िन की। हदीस मुबारक की रोशनी में क़यामत के दिन अपना चेहरा, हाथ और पाँव रोशन रखने के लिए हमें आदत अपनानी चाहिए वज़ू की। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन की उम्मत पर सबसे पहली फ़र्ज़ इबादत है नमाज। वानल मसाजिद अल्लाही आयत मुबारक का तर्जुमा है और ये कि मस्जिद अल्लाह ताला ही के लिए है। सफ़र शाम के वक्त आप खातमुन नबिय्यीन की उम्र थी 12 साल। कोई सफ़ा के वाक़े से रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन की सिफ़त ज़ाहिर होती है सदाकत। जिस मुबारक के मुताबिक जिस शख्स में अमानतदारी नहीं वो नहीं हो सकता साहिब ईमान। आप खातमुन नबिय्यीन का कमर पर ओजरी गिराने वाले काफर पर गुस्सा न करना हमें सिखाता है सब्र व तहम्मुल। इंसान का हकीकत पर मबनी बात करना कहलाता है सदाकत। अदब मोहब्बत से इबादत करना अलामत है खुश अखलाक़ी की। जिस मुबारक के मुताबिक आपके घर में हुस्न सलूक की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है माँ। अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर मिलना तुम्हारे लिए सदका है। यह हदीस मुबारक हमारे अंदर सब्र पैदा करती है खुश अखलाक़ी की। इब्लीस का आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार करना सबब है तकब्बुर का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नबी करीम खातमुन नबिय्यीन का हर मौका पर साथ देने से हमें सबक मिलता है वफादारी का। केलूला कहा जाता है दोपहर के खाने के बाद। इस्लामी सलूक के मुताबिक सेहतमंद रहने के लिए तमाम करना चाहिए मुतवाज़िन ग़िज़ा का। हिस्सा 2 में 6 के अंदर सवाल नंबर 26 के 3 पार्ट दिए गए हैं। 27 के भी 3 है, 28, 29 और 30 तीनों के 3-3 पार्ट हमने रखे हुए हैं। तो इनके आंसर को हम पहले बात कर लेते हैं। कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत सूरतुल फातिहा है। जज़ाकल्लाहु खैरा का तर्जुमा लिखिए और ये बताया कि दुआ किस मौका पर दी जाती है। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अजर अता फरमाए। जब भी कोई आपके साथ कोई भलाई करे या आपकी मदद करे तो जवाब में शुक्रिया के तौर पर उससे ये दुआ दी जाती है। इन्नमल अमालु बिन्नियात। इस मुबारक पर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह अमल कर सकते हैं। इस हदीस मुबारक में हमें हर नेक और जायज़ काम करते वक्त अपनी नीयत को दुरुस्त रखने का हुक्म दिया गया। यानी जब भी हम कोई नेक काम करें या किसी के साथ बुराई का इरादा करें तो इसके पीछे कोई दुनियावी मकसद या दिखावा ना हो, बल्कि नेक नियत हो और हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह और इसके रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन की रज़ा का असूल हो। दिखावे या रियाकारी के लिए किया जाने वाला अच्छा काम भी गुनाह शुमार होगा। अकीदे से क्या मुराद? अकीदे से मुराद वो अटल और पुख्ता नज़रियात है जिनको तस्लीम किए बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। तमाम इस्लामी अकायद का ज़ुबान से इकरार करना और दिल से तस्लीम करना ज़रूरी है। इस्लाम में नबूवत और सालत की अहमियत बयान करें। इस्लाम में नबूवत और सालत की बहुत अहमियत है। अल्लाह ताला ने बनी नूह इंसान की हिदायत के लिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भेजे ताकि लोगों को इनकी हकीकी खालों को मालिक की तरफ रहनुमाई की जा सके। अगर अल्लाह ताला अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को मबूस ना फरमाते तो हम अल्लाह ताला के बारे में और अल्लाह ताला के अहकामात के मतलब कुछ नहीं जान सकते। अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? अकीदा ख़त्म नबूवत मुसलमानों की अहम रास है। इसका तहफ़्फ़ुज़ उम्मत मुसलमा की अहम ज़िम्मेदारी है। कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन को आखिरी नबी कहा गया है। ऐसे में अगर कोई मलऊन उठकर नबूवत का दावा करता है तो यकीनी तौर पर झूठ बोलता है। इस गुस्ताखी से बचने के लिए हमें मुतअद्दिद इक़दाम अपनाने चाहिए। पुरानी तालीमात को दलाइल के साथ आम किया जाना चाहिए ताकि कमज़ोर ईमान वाले ऐसे लोगों के शिकंजे में ना आए। अगर कोई झूठी नबूवत का दावा करता है तो उसके पास एक ही सज़ा होनी चाहिए, सज़ाए मौत। झूठ की जिम्मेदारी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इस सज़ा के नफाज को यकीनी बनाए। सब्र तहम्मुल का मैनी मफ़हूम आप लोगों ने लिखना है। सब्र का मैनी किसी की नामुनासिब और सख्त बात को बर्दाश्त करना, जबकि इससे नरमी से पेश आना तहम्मुल कहलाता है। इस तरह किसी खुशी, मुसीबत, गम और परेशानी के वक्त खुद को काबू में रखते हुए अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन की मुकर्रर करदा हदूद में रहना सब्र तहम्मुल कहलाता है।
अक़बा बिन अबी मुआयत ने रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन के साथ सजदे की हालत में क्या हरकत की, मुख्तसर वाक़या तहरीर करें। एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु खातमुन नबिय्यीन खाना कबा के पास नमाज़ पढ़ रहे थे। उस वक़्त आस-पास बहुत से काफ़िर मौजूद थे। जब आप खातमुन नबिय्यीन सजदे में गए तो अक़बा बिन अबी मुआयत ने आप खातमुन नबिय्यीन की कमर पर ऊँट की ओजरी डाल दी, जिसकी बिना पर आप खातमुन नबिय्यीन सजदे से सर मुबारक ना उठा सके। आप खातमुन नबिय्यीन की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा मालूम होने पर फ़ौरन तशरीफ़ लाई और आप खातमुन नबिय्यीन की कमर मुबारक से ओजरी हटाई। तब आप खातमुन नबिय्यीन ने सजदे से अपना सर मुबारक उठाया और इनको जवाब में कुछ नहीं कहा, बल्कि सब्र तहम्मुल से काम लिया। नजरान के मसीही वक्त के साथ रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन के हुस्न सलूक में हमारे लिए क्या रहनुमाई है। एक मरतबा नजरान के मसीही लोगों का एक वक्त आप खातमुन नबिय्यीन की खिदमत में हाजिर हुआ। आप खातमुन नबिय्यीन ने इन्हें इस्लाम की दावत दी, जिसने इन्होंने कबूल नहीं किया, लेकिन आप खातमुन नबिय्यीन ने इन पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती नहीं की। इस तरह आप खातमुन नबिय्यीन ने दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ भी हुस्न सलूक का मुज़ाहरा किया, जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमें भी चाहिए कि गैर मुस्लिमों के साथ रवादारी का सलूक करें। इस्लामी माशरे ने ख़वातीन को जो हकूक़ दिए, इनमें से कोई से 3 लिखे। इज़्ज़त व एहतराम का हकूक़, तालीम व तरबियत का हकूक़, विरासत में हकूक़। दोस्तों के कोई से 3 हकूक़ लिखे। दोस्तों के हकूक़ दर्ज झैल है। दोस्तों के साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करना चाहिए, इन्हें सही मशवरा देना चाहिए, इनके राज की हिफाजत करनी चाहिए। दोस्त मुश्किल में हो तो इसकी मदद करनी चाहिए। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन की ज़िंदगी से हमें बाहमी ताल्लुकात के मतलब क्या रहनुमाई हासिल है। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन की ज़िंदगी से माशरे में बाहमी ताल्लुकात के मतलब हमें रहनुमाई मिलती है कि हमें माशरे में जिस्मानी और ज़हनी कमी के शिकार लोगों का एहतराम करना चाहिए, इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ज़रूरत के वक्त इनकी मदद की जाए और इन्हें किसी भी तरह अपने माल से कमतर ख्याल ना किया जाए। हफ़्ज़ान सेहत की तारीफ़ करें। हिफ़ाज़ान सेहत उन तमाम उसूलों को कहते हैं जिन पर अमल करके हम अपनी सेहत की हिफाज़त कर सकते हैं। हफ़्ज़ान सेहत के कोई से 4 असूल लिखे। रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना, रोज़ाना दांत साफ़ करना, मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना, जिस्मानी सफ़ाई का ख़्याल रखना। हफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर अमल करके हम किन-किन बीमारियों से बच सकते हैं। दांत साफ़ करना मुँह की बीमारी से महफूज़ रखता है। हाथ धोकर खाना पेट की बीमारियों से, मुतवाज़िन खुराक का इस्तेमाल इंसान के हाज़मे को बेहतर बनाता है। साफ़ और बेहतरीन लिबास इंसान की ज़ाहिरी और रूहानी शख्सियत को निखारता है। ये था मेरे पास 3 क्लास का इस्लामियात का गेस्ट पेपर जो आप लोगों ने तैयार करना है। ये गेस्ट पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने लाज़मी तैयार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।